दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। जरा 12th के बच्चे ध्यान दें। हमने कल आप लोगों को बताया था कैटालिसिस के बारे में। किसके बारे में हमने बताया था आप लोगों से? कैटालिसिस के बारे में, जिसमें कि हम बात कर रहे थे एंजाइम कैटालिसिस की। किसकी बात कर रहे थे हम? एंजाइम कैटालिसिस की। जरा ध्यान दीजिए बेटा, जिस तरह से आप लोग देख रहे थे कि हम किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंटी में, किसी उत्प्रेरक की प्रेजेंटी में किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरी कर रहे थे, उसी प्रकार से एंजाइम कैटालिसिस का मतलब होता है, एंजाइम उत्प्रेरण का मतलब ये होता है कि जब किसी एंजाइम की उपस्थिति में अगर कोई उत्प्रेरण हो रहा हो, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एंजाइम की प्रेजेंटी में होती है, उसे एंजाइम कैटालिसिस कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, एंजाइम हमारे शरीर में क्या करते हैं? भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो एज ए कैटालिस्ट काम कर रहे हैं वो। वही कंडीशन यहाँ पर होगी कि अगर आपके पास एंजाइम दिया हुआ है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब किसी एंजाइम की प्रेजेंटी में कोई रासायनिक अभिक्रिया आपकी प्रेरित हो रही हो, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही हो, तो उसे हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हिच केमिकल रिएक्शन कंप्लीट द टू द प्रेजेंटी ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड द एंजाइम कैटालिसिस। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि एंजाइम की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम लोग सिरे से एथिल अल्कोहल बनाते हैं। We can prepare the ethyl alcohol by the molasses। molasses का मतलब होता है सिरा, जिसको कैन शुगर से बनाया जाता है। तो एक बात मेरे ध्यान देने की आपको जरूरत है कि when we can prepare the ethyl alcohol by the molasses that requirement the enzyme and which enzyme present in the yeast। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? yeast में प्रेजेंट होते हैं। एक बात जरा ध्यान देना, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है C12H22O11, इसको सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। और जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं, जल अपघटन कराता हूं, तो जल अपघटन कराने के लिए मैं जिस एंजाइम का इस्तेमाल कर रहा हूं उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेज एंजाइम। टू द प्रेजेंटी ऑफ द इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज चेंज इनटू ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस C6H12O6। इसको ग्लूकोज कहा जाता है और इसको फ्रक्टोज कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंटी में यहां पर एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा है, जो सुक्रोज को किस में चेंज कर रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। इन्वर्ट शुगर का मतलब होता है प्रतिप शर्करा। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने देखा टू द प्रेजेंटी ऑफ द इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज सुक्रोज चेंज इनटू, जिसको चीनी भी कहा जाता है, शुगर भी कहा जाता है, मोलासेस में पाया जाता है मुख्य रूप से। तो सुक्रोज यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास C6H12O6, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। और जो ये ग्लूकोज होता है ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंटी में चेंज हो जाता है एथिल अल्कोहल में। किसमें चेंज हो जाता है? एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाता है उस एंजाइम का नाम बताइए जहां पर ग्लूकोज आपका चेंज हो जाता है एथिल अल्कोहल में, तो याद रखिएगा जाइमेज का नाम लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जहां पर आपका सुक्रोज चेंज हो जाता है इन्वर्ट शुगर में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन को इन्वर्ट शुगर या प्रतिप शर्करा कहा जाता है। तो टू द प्रेजेंटी ऑफ द इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज चेंज इनटू द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, आफ्टर दैट ग्लूकोज चेंज इनटू एथिल अल्कोहल टू द प्रेजेंटी ऑफ द जाइमेज एंजाइम। इसके बाद की कहानी, यानी आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी रिएक्शन ये कंप्लीट हो रही है वो किसकी प्रेजेंटी में हो रही है? ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया हुआ है? कहीं ना कहीं हमने इस्तेमाल किया हुआ है एंजाइम का। और हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेज और जाइमेज जो होते हैं वो एज एंजाइम कैटालिस्ट काम करते हैं एंजाइम कैटालिसिस में। इसी तरीके से अगर आप बात करें स्टार्च की, स्टार्च जो हमारे पास होता है इसका फार्मूला होता है C6H10O5 का होल एंड, इसको स्टार्च कहा जाता है। कभी भी अगर हमें स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाना हो, क्या बनाना हो? एथिल अल्कोहल, तो याद रखिएगा स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाते समय जो एंजाइम हमारे पास काम करता है उसका नाम होता है डाइएस्टेज एंजाइम। क्या नाम होता है इसका? डाइएस्टेज। यानी डाइएस्टेज की प्रेजेंटी में सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्च होता है ये एथिल अल्कोहल तो बनाता है, लेकिन सबसे पहले स्टार्च जो होता है ये चेंज हो जाता है माल्टोज में। किसमें चेंज जाता है? माल्टोज में। इतना ध्यान रख लेना। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि डाइजेस्टेज एंजाइम की प्रेजेंटी में जो हमारे पास स्टार्च होता है वो किसमें चेंज जाता है? माल्टोज में। और जो ये आपका माल्टोज है वो माल्टेज की प्रेजेंटी में, किसकी प्रेजेंटी में? माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंटी में कन्वर्ट हो जाता है आपका क्या नाम है? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, C6H12O6 में। उसके बाद जो ग्लूकोज है वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंटी में
कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल में। इस प्रकार हम लोग स्टार्च से भी एथिल अल्कोहल जब बनाते हैं तो याद रखिएगा वहां पर भी एंजाइम काम करते हैं। सबसे पहले काम करेगा डाइस्टेज एंजाइम, फिर काम करेगा आपका माल्टेज एंजाइम और फिर आपका लास्ट में काम करेगा जाइमेज एंजाइम। यानी आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसमें हम लोग ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा जाइमेज एंजाइम का नाम। अगर आपसे पूछा जाता है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, याद रखिएगा माल्टोज का फार्मूला वही होता है जो आपका सुक्रोज का होता है C12H22O11। इस पॉइंट को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इनको दिमाग में रखिए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस। इसी को एंजाइम कैटालिसिस कहा जाता है कि जब किसी एंजाइम की उपस्थिति में जब हमारी कोई कैटालिस्ट की रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसे एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। और कैटालिसिस इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसको ऑलरेडी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि कैटालिस्ट प्रमोटर क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है। तो उसी पर हमने ये चीज आपके सामने रखी हुई है। और याद रखिएगा कभी भी सुक्रोज का फार्मूला पूछा जाता है तो C12H22O11 होता है। C6H12O6 का मतलब ग्लूकोज होता है। और आपके सामने मैंने कहा अभी कि कभी भी अगर आपको ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में चेंज करना हो तो जाइमेज एंजाइम होगा। एक क्वेश्चन इस पर एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके सामने। ये एग्जांपल ले रहा हूं यूरियस एंजाइम का। होता क्या है कि जो हमारे पास यूरिया होता है NH2CONH2, इसको यूरिया कहा जाता है। यूरिया जो होता है वाटर के द्वारा यूरियस एंजाइम की प्रेजेंटी में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूरियस एंजाइम की प्रेजेंटी में जो यूरिया होता है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एंजाइम कैटालिसिस में आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी काम हो रहा है वो किसकी प्रेजेंटी में हो रहा है? एंजाइम की प्रेजेंटी में हो रहा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एंजाइम होते हैं इन नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड युक्त प्रोटीन होते हैं, एज ए प्रोटीन काम करते हैं। और कुछ एंजाइम जो नहीं होते प्रोटीन युक्त, उनको कोएंजाइम कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से कैटालिसिस की रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि इन्वर्टेड एंजाइम का नाम लिया, फिर मैंने जाइमेज का नाम लिया, फिर मैंने डाइस्टेज का नाम लिया है, फिर मैंने माल्टेज का और लास्ट में जाइमेज, और उसके बाद यूरियस एंजाइम जो होता है यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आएगी। थैंक यू।